Good evening and welcome back. And what a scintillating first half it's been in this match, the final league stage match between the SG Pipers, remember who already qualified for the finals, versus the Ranchi Royals, who are bidding farewell to the competition. The Ranchi Royals are leading by 2-1 at the Bridan. What a excellent display it has been there, more so from the Ranchi Royals and of course the SG Pipers pulling one back. But the Ranchi Royals are truly showing what this tournament would be missing in the finals. Of course, joining me in the studio as always, Yogita Bali से. योगिता, क्या मैच हम शुरू करेंगे पहला गोल से. लुसीना ने जिस तरीके से गोल किया पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन बहुत अलग तरीके का गेम खेला आज रांची रॉयल्स ने. बिल्कुल, देखिए जो विसल स्टार्ट हुआ है और जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ है, जितना एग्रेशन दिखाया है रॉयल्स ने, जो दिखाया है कि वो अपने प्राइड के लिए खेल रहे हैं. अंडर 1 मिनट उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर बना लिया फर्स्ट मिनट में और उसी में उन्होंने स्कोर किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था. लुसीना वंडर हेडर ने मारा है जैसे ये, और जो रशर है उसकी स्टिक को लग के हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, जहां गोलकीपर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बॉल की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे यहाँ से तो चेंज हो गया डायरेक्शन. अच्छा इंजेक्टर, अच्छा मारा, लेकिन जो वो टच हुआ उससे वो गोलकीपर रोक नहीं सकता था. लेकिन बहुत अच्छा गोल था क्योंकि बहुत सोनालिता टोपो की स्टिक टच हुई, ऑफ बैलेंस हुई बंसुरी थोड़ा सा, और उसी में लग के वो राइट पोस्ट में निकल गया बॉल. लेकिन बॉल की स्पीड इतनी अच्छी थी, इस वजह से वो डायरेक्शन चेंज हुई है उसकी. वैसे हो सकता है कि थोड़ा सीधा आता है ये बॉल, लेकिन ऑफ बैलेंस होगी, बंसुरी गई है लेफ्ट में और बॉल टच होके राइट में निकल गया, उनके अपने ही जो फर्स्ट रशर से टच हुआ है. लेकिन बहुत मतलब क्विक गोल किया है. जब मैच अगर स्टार्ट ही हुआ है उसमें उनको गोल मिल गया, इसी वजह से मैच का पूरा जो पेस है वो चेंज हो गया. Absolutely, both a powerful strike there from Lucina van der Heide that gave them the lead. The first goal, you can see again another angle, and of course a terrific goal there, making sure that the Royals went up by 1-0. A poor deflection, one would say, the SG Pipers defense, and the goalie will say that cost them the goal, but definitely you cannot take anything away from that superb stick. Royals are leading by 2-1. They've got 4 shots to 1. They're playing more proactive hockey. 16 circle entries for Royal, only 4 for Pipers. Possession, they're enjoying 51.5% to 48.5%. And of course, they've also got 2 penalty corners. लेकिन 1-0 से आगे और उसके बाद जिनके बारे में हम बात कर चुके थे प्रीव्यू शो में, संगीता कुमारी, नवनीत कौर. रुक जाइए, रुको जरा, सबर करो. योगिता, नवनीत कौर का गोल 1-1. जब टीम मुसीबत में, तो कप्तान हाथ खड़ा करके देते हैं और बताते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा. देखिए जिस तरह से नवनीत बॉल को लेके गई, रन किया और उसके बाद राइट टू लेफ्ट उन्होंने पास खेला. पास खेलने के बाद स्पेस क्रिएट किया उन्होंने जो, और शर्मिला ने उनको पास किया. बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट किया, बहुत सही जगह पे वो खड़ी थी. बॉल खेलने के बाद स्पेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, और जो वो एनर्जी दिखाई है नवनीत ने, यहाँ पे आप सेलिब्रेशन से देख सकते हैं कि उन्होंने मतलब क्या गोल किया है. लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगी शर्मिला की. शर्मिला पूरे टूर्नामेंट में उतना नहीं दिखी, लेकिन फाइनल से पहले वो बिल्कुल एक्टिवेट दिख रही हैं कि ये स्कोर में उतना ही हाथ शर्मिला के पास का था. बहुत अच्छा पास दिया, वो बहुत सही जगह पे खड़ी थी, कूल कंपोज, बिल्कुल आराम से बॉल मिला और स्कोर. कभी ये जो ट्रैफिक जैम लग जाती है गोल माउथ के सामने, वहां पे काफी बार हम ऐसे देखे हैं कि आक्रमण वहीं पे रुद्ध हो जाता है. लेकिन लास्ट तक इनका जो अपॉर्चुनिज्म कि हमारे स्ट्राइकर को, कप्तान को बॉल देंगे और वो स्ट्राइक करके गोल मारेंगे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जो बिल्कुल ऐसे क्राउडेड डिफेंस होता है ना, इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली. इसमें स्पेस क्रिएट करना और बॉल देने के बाद उन्होंने रन किया. पहले नवनीत ने ही बॉल दिया, फिर स्पेस क्रिएट किया और उसके बाद उन्होंने स्कोर किया. ये बहुत डिफिकल्ट था. जहां शर्मिला ने जहां पे बॉल दिया है बिल्कुल क्राउडेड डिफेंस में, बहुत थोड़ी सी जगह में बॉल निकला और नवनीत खड़ी थी एग्जैक्ट जगह पे, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से खड़ी थी क्योंकि उसने पास भी बहुत ही अच्छा दिया था पहले. एब्सोल्युटली. और ये एक बात तो कहना पड़ेगा कि ऑब्वियसली एसजी पाइपर्स ऑलरेडी मेड इट to the finals, that they are playing the waiting game. They're not possibly exerting themselves much, but Ranchi Royals, the way they've come out all guns blazing. और प्रीव्यू शो में आपसे मैंने पूछा था योगिता कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन बन सकते हैं आज रांची रॉयल्स की तरफ से, और आपने जवाब दी संगीता कुमारी. और संगीता कुमारी वही करके दिखाया. वो जो गोल था, जो स्ट्राइक था, लाजवाब था.
हाँ बिल्कुल, अगर आप देखोगे उस स्कोर में जो उसने मारा है संगीता ने, अलबेला ने जैसे ही उनको बॉल दिया, इतना क्विक हैंड उसने मारा है, गोलकीपर को कोई चांस नहीं था। मतलब बॉल आया 100% शॉट, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से था कि उसको पूरा एंगल विजन क्लियर था कि बॉल कहाँ पर आ रहा है, और संगीता ने बहुत क्विक शॉट मारा, क्विक हैंडेड ऐसा शॉट गोलकीपर नहीं रोक सकता क्योंकि बहुत क्लोज एरिया था वो, और बहुत अच्छा मारा उसने। आप देखिए राइट साइड में मारा, वहीं पे खड़ी थी गोलकीपर, लेकिन इतना क्विक और फास्ट शॉट था। अलबेला ने 2 पासेस, मतलब 1 पास शॉट एंड गोल। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैं डिफेंस की बात करूँ तो एरर हुआ है एसजी पाइपर्स का, क्योंकि इतना मतलब इजी उन्होंने जो छोड़ा हुआ था संगीता को डिफेंस में, मतलब वो टॉप ऑफ द डी जहाँ पे उन्होंने उनको छोड़ा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है डिफेंस ने। और बहुत क्विक उसने बॉडी को बेंड किया, शॉट मारा, और थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुई है बांसुरी यहाँ पर, उसने हल्का सा बॉडी को चेंज किया और उतने में बॉल जो है वो निकल गया। लेकिन ब्रिलियंट गोल था ये, बहुत क्विक मारा उसने। एब्सोल्युटली। और शायद ये भी हो सकता है कि कभी कभी गोलकीपर्स ऐसा सोचते नहीं कि तुरंत मार देंगे, शायद दोबारा पास करेंगे, टाइम लेंगे, वक्त बिता के फिर मारेंगे, लेकिन तुरंत बॉल मिला खटाक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना क्विक शॉट आएगा। उसको लगा कि प्लेयर बॉल को सेट करेगा, थोड़ा सा लेके मारेगा, लेकिन उसने बॉल रिसीव करते ही बहुत क्विक हैंड मारा है इसमें। Absolutely superb strike there from Sangeeta Kumari, and of course these goals are showing the class and the caliber and the talent of the Ranchi Royals team. Of course जिस तरीके से वो गेम पे आगे चल गए और दे लीडिंग 2 goals to 1, लग तो रहा है कि शायद आज हीरो HIL में अपना आखिरी मैच में वो जीत लेके ही मैदान छोड़ेंगे। लेकिन देखिए उनकी अगर गेम का देखें तो वो काफ़ी अग्रेसिव खेल रहे हैं, अटैकिंग खेल रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर में हम आफ्टर 7th मिनट देखें तो पाइपर्स ने बहुत अच्छा गेम दिखाया है। लेकिन पाइपर्स की एक स्ट्रेंथ है कि उनका कमबैक बहुत स्ट्रांग रहता है, तो इसलिए मैं इसका पूरा जो क्रेडिट है उनके कोच जो सोफी ग्रिट्स हैं, मुझे लगता है कि सोफी द ग्रेट होना चाहिए उनका नाम, इतनी वो कूल हैं। जैसे वो कमबैक करती है उनकी टीम, अगर वो गोल खाते भी हैं तो उतनी जल्दी वो कमबैक करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी वो अपने एरर्स पे काम करके कमबैक करेंगे, क्योंकि वो टीम हमेशा ऐसे करती है। प्रेडिक्शन एसजी पाइपर्स या रांची? जल्द से। एसजी पाइपर्स। एसजी पाइपर्स कह रहे योगिता बाली, यानी अभी भी वक्त है इस मैच में किसी और मोड़ आने के लिए। इसी बात कह के योगिता और मैं आपसे अलविदा कहता हूं आज के लिए, एंड लेट्स head back to the stadium as the match is about to start. Let's see whether the SG Pipers ink another win on their way to the final, they're already there, or the Ranchi Royals actually show their class, talent and everything else. We head back to the stadium in Ranchi. Take it away.